सुमैया आपा से मैंने कहा कि आपा माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, और अगर आप चाहें तो आप मुझे आप मेरे घर आके मुझे 2 तमाचे मार भी सकते हो। अनवर भाई, जब कोई इंसान छोटा हो या बड़ा अगर गलती करके माफी मांग लेता है तो उसकी कोई सजा नहीं होती। बिल्कुल। मैंने जब उनसे कहा कि आपा मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, तब भी उन्होंने अपनी रट लगाई रखी। मैंने माफी मांगी है, उन्हें माफ कर देना चाहिए था। मतलब हाजिर करती हूँ, अच्छा लगे तो दुआ से नवाजे, हाजिर करती हूँ। सुने कि सांस टूटे दिल न टूटे, मैं सोच रही थी कि मुझे वक्त मिल जाए तो मैं 2 मिनट की तमहीद आपसे कर लूँ। और मीडिया वाले भाई, आपसे मुतबाना गुजारिश है कि ये तमहीद आप मेरी रिकॉर्ड करें और जहाँ तक पहुँचे आप इसे पहुँचा दीजिए। अब मंच पर बहुत ही मुतबर शायर बैठे हुए हैं, हो सकता है इन्होंने मेरी पहली की जो मैंने पहले शायरी पढ़ी, और गुलजार भाई, अनवर भाई, सलमान भाई, जो भी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो सभी ने देखा होगा कि मैंने जब पहली शायरी पढ़ना शुरू किया तो उसमें मेरा क्या मयार था। लोगों ने तमाम बदनामी का बास बनाया मुझे। वो लोग अपने थे। एक रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी जो सुमैया राणा के साथ में हुआ हो गया था, तो मैंने औरत के मुशायरे में मुनव्वर राणा साहब के 4 मिसरे पढ़ दिए। वो 4 मिसरे पढ़ने के बाद दूसरे दिन कि 2-3 दिन के बाद उनकी बेटी सुमैया राणा का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि बेटा, आपने मेरे अब्बू के मिसरे क्यों पढ़े? मैंने कहा कि आपा, मैं अभी नादान हूँ और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, इंशाअल्लाह वैसा नहीं होगा। और अक्सर वो आपके प्रोग्राम में जाती हैं, उनके अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, अक्सर उनको बुलाया जाता है। मैं देखती हूँ हर जगह नहीं, 1-2 जगह वो जाती आती रहती हैं। मैंने जब उनसे कहा कि आपा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, तब भी उन्होंने अपनी रट लगाई रखी। तो अनवर भाई, जब कोई इंसान छोटा हो या बड़ा अगर गलती करके माफ़ी मांग लेता है तो उसकी कोई सजा नहीं होती। बिल्कुल, शहर बहुत अच्छी बात कही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मेरा मतलब था, गलती मान लेने वालों का रुतबा बड़ा हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही मेरा शहर मतलब था कि अगर सुमैया आपा से मैंने कहा कि आपा माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, और अगर आप चाहें तो आप मुझे आप मेरे घर आके मुझे 2 तमाचे मार भी सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बस माफ कर दीजिए। ये रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में वायरल नहीं की, कट करके उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल की गई। मेरा मतलब था कि हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं है या आपके अब्बू जान नहीं है, और मैं एक शायरा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी ज़बान पकड़ी थी। अगर एक शायरा ना होती, उसकी ज़बान पर ना शायर होता तो वो कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल, क्या कहने बाबा, अच्छी बात। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे कलाम दिया पढ़ने के लिए। मैं नादान थी उस वक्त, नहीं पता था मुझे कि मुशायरे का मंच क्या होता है। आप पढ़िए शहर अंजुम, आप पढ़िए माशाअल्लाह। मैं यकीन जानिए कि जब से शहर अंजुम इस मुशायरे उर्दू अदब में कदम रखी है, यकीनन मुशायरे की दुनिया को मैं अहले स्टेज पे जितने शायर शायरात मौजूद है, मैं इन सभी की मौजूदगी में एक बात कह सकता हूँ कि शहर अंजुम से उर्दू अदब को एक नई आवाज़ मिली है, यकीनन एक नई आवाज़ मिली है। मैंने देखा है हर मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाती हुई शहर अंजुम, मैंने शहर को देखा, ये मेरी छोटी बहन की तरह है माशाअल्लाह। मेरी भी छोटी ही बहन है, और हम लोग आपस में बात करते हैं कि शहर ने कलाम क्यों पढ़ा। वाकई में हम लोगों ने बात किया है, और आपने बाज़ाब्ता यहाँ माइक पर ऐलान करके कहा कि मैंने मुआफ़ी मांगी है, उन्हें मुआफ़ कर देना चाहिए था। ये गलत है। हम शायरों को चाहिए अपना कलाम लिखें, पूरी कोशिश करें, किसी दूसरे के कलाम को न पढ़ें। अगर पढ़ें तो उसका नाम लेकर पढ़ें कि ये कलाम उनका है, इनका बड़प्पन है। मैं आज
पहले की बात अलग है, लेकिन अब मैं आपकी इज्जत नहीं, यकीनन मुशायरे की एक नई जिंदगी और नई आवाज मिली है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि शहर अंजुम का सफर यहाँ तक नहीं, इंशाअल्लाह काफी दूर तक इनका सफर होगा। अल्लाह इनको काफी उरूज तक पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। बस आप जैसे अच्छे सामाइन की इन्हें सपोर्ट मिलती जाइए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जब कोई इंसान अपने कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ता है तो दो चार आदमी होता है उनका पैर पीछे से खींचने वाला। तो इन सभी को इग्नोर करते हुए इंशाअल्लाह शहर अंजुम कामयाबी की मंजिल को जरूर तय करेंगे और उर्दू अदब में एक अलग अंदाज में अपना नाम शुमार करवाएंगे इंशाअल्लाह। जोरदार तालियां बजाएं शहर अंजुम के लिए, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो अगर मैं शायरा न होती तो हो सकता था कि तुम मुझे माफ कर देती। और एक बात, कुछ बीच हमारे यूपी में सूरतगंज के मुशायरे में कुछ नदीम भाई से मेरी लखेड़ हो गई थी। मैं उनसे भी माफी चाहती हूँ, वो कहीं भी हो। भैया माइक वाले भैया, आप प्लीज माइक दुरुस्त कर दीजिए प्लीज। शहर आप पढ़िए, आप बिल्कुल टेंशन न लें, आप पढ़िए, फ्री मूड में पढ़िए। आप तालियां बजा दीजिए एक दफा जोरदार शहर अंजुम के लिए। वाह माशाअल्लाह। मैं दुआ चाहती हूँ, यहाँ से एक मतलब हाजिर करती हूँ ताकि खास मुलाजा फरमाए। मैं अब ऐसी शायरी नहीं पढ़ती जो मैंने पहले पढ़ के छोड़ दी है। कितना भी हुक्म हो कि शायर ये कलाम पढ़ो वो कलाम पढ़ो, मैं कोई ना कोई बहाना बना के छोड़ देती हूँ। मैं मतलब हाजिर करती हूँ, अच्छा लगे तो दुआ से नवाज़े, हाजिर करती हूँ। सुने कि सांस टूटे दिल न टूटे, पहले सुन लीजिए उसके बाद दाद दीजिए। आप लोग शांति से सुन ले, यही बहुत बड़ी बात